कैसे हैं स्टूडेंट्स? ठीक है। अच्छा बच्चों, कंटिन्यू करते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे टेक्सानोमी को। जो नेक्स्ट हमारी डोमेन है दैट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी की डेफिनेशन को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जब इकोलॉजी की बात करते हैं ना, हम इकोलॉजी को कहते हैं इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है, जो रिलेशनशिप है, दैट इज कॉल्ड एज द इकोलॉजी, जिसे आप एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हो। अच्छा, जब बच्चे हम इकोलॉजी की बात करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा क्या उसे कहते हैं डिस्कस करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अपने एनवायरनमेंट से क्या ले रहा है और एनवायरनमेंट को क्या दे रहा है। मैं एग्जांपल ह्यूमन की बात कर लेता हूँ। हमारा एनवायरनमेंट से क्या इंटरेक्शन है? हम एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन ले रहे हैं, एनवायरनमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। प्लांट्स का क्या इंटरेक्शन है? प्लांट्स एनवायरनमेंट से क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। इज इट क्लियर? अब ये मैं सिंपल सा आपको रिलेशनशिप की बात कर दी, एग्जाम्पल दे दी, और मैं थोड़ा डिटेल में जाऊँ। हम कहते हैं हमारी बायो में ना डिफरेंट रिलेशनशिप होते हैं। आपने चंद एक टर्म्स पढ़ी होंगी, जिसमें आपने एक टर्म पढ़ी होगी फूड चेन। फूड चेन को मैं आप शो करता हूँ जिससे आपको मोर ऑब्वियस हो जाएगा, मोर क्लियर हो जाएगा। जब फूड चेन की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे रिलेशनशिप डिफरेंट ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के दरमियान ज़्यादा ऑब्वियस है। ये बच्चे एक फूड चेन की सिंपल सी एग्जाम्पल है, जिसमें सनलाइट है जो नॉन लिविंग है। सनलाइट अब्जॉर्ब करते हैं प्रोड्यूसर जो प्लांट्स हैं, इस पे प्राइमरी कंज्यूमर फीड करते हैं, इस पे सेकेंडरी कंज्यूमर फीड करते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर फीड करते हैं, फाइनल कंज्यूमर फीड करते हैं, और अल्टीमेटली क्या है? डिकम्पोजर है। अब ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का आपस में भी इंटरेक्शन है और एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्शन है। एनवायरनमेंट में आपका सन आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब ये जितने इनकी आपस में जो इंटरेक्शन है, रिलेशनशिप को जो डिस्कस करेंगे, वो हमारी जो ब्रांच आएगी दैट विल बी इकोलॉजी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज द मेरीन बायोलॉजी। अब हमारे माइंड में टर्म आएगी मेरीन क्या चीज़ है। अब बच्चे, जब हम बायो में बात करते हैं, बायो में दो टर्म्स यूज होती हैं। वन इज द एक्वेटिक, अदर इज द टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक मीन वाटर बॉडी, जहाँ पे वाटर प्रेजेंट है उसे एक्वेटिक कहते हैं। और जो टेरेस्ट्रियल, लैंड एनवायरनमेंट जहाँ पे खुश्की है। और जब मैं एक्वेटिक एनवायरनमेंट की बात करता हूँ, वहाँ पे दो टर्म्स होती हैं। वन इज द फ्रेश वाटर, अदर इज द मेरीन वाटर। फ्रेश वाटर वो वाटर है जहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन कम है। आपके जितने नदी, नाले, दरिया, वो फ्रेश वाटर में आएंगे। और जो मरीन है, आपके जितने समुंदर हैं, वो मरीन एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। और मरीन बायोलॉजी क्या होगी? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट विद इन द ओशंस। जो ओशंस के अंदर जितनी भी लाइफ है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो मरीन बायोलॉजी में आ जाएंगे। इसकी डेफिनेशन को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखें जरा, मरीन बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस। तो ओशंस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उनके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है? ज्यादा होती है। इज इट क्लियर? मैं आपको मरीन लाइफ शो कर देता हूँ। और वैसे बच्चे, आपको बताओ, आपके जो जितने भी कोरा अर्ज है ना, कोरा अर्ज पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका जो सबसे ज्यादा कंटेंट है वो मरीन में है। क्यों? हमारी कोरा अर्ज का 70% जो है वो मरीन एनवायरनमेंट ही है। ये एक मरीन बायोलॉजी की एग्जांपल है। ये मरीन एनवायरनमेंट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट बच्चे, हम मूव करते हैं अप टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द पैथोलॉजी। पैथोलॉजी जो है ना, इसको मैं अगर बोलना चाहूँ, सिंपल अल्फाज में मैं डिफाइन करूंगा, इट इज द स्टडी ऑफ डिजीजेज। हम डिजीजेज को डिस्कस करते हैं, हम उसके काज को डिस्कस करते हैं, हम उसके इफेक्ट को डिस्कस करते हैं कि कोई भी डिजीज है। आप हेपेटाइटिस की बात कर लो, कैंसर की बात कर लो, एड्स की बात कर लो, ये कुछ टाइम में कोविड पहले गुजरा था, कोरोना जो है, हम उसका काज देखते हैं कि इसका काज क्या है। आया कि ये बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, आया कि ये क्या हो सकते हैं वायरस की वजह से हो रही है, आया कि किसी फंगस की वजह से हो रही है, या वैसे कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आ गया। उसका काज क्या और उसका इफेक्ट क्या, आपकी बॉडी को कैसे क्या उसे कहते हैं वो इफेक्ट कर रहा है। दैट कम्स अंडर द टाइटल ऑफ द पैथोलॉजी। पैथोलॉजी हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस। डिजीज को डायग्नोज, तशखीस करने में हेल्प आउट करता है। प्रिवेंशन, उससे बचने में हेल्प आउट करता है। और ट्रीटमेंट, उसका इलाज करने में हेल्प आउट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, पैथोलॉजी शोज हाउ द कंट्रोल्ड डिवीजन एंड स्प्रेड ऑफ सेल्स कॉज कैंसर। अब यहाँ पे एक टर्म आ गई नहीं, कैंसर। कैंसर बच्चे एक डिजीज की, एक डिजीज है जिसमें क्या होता है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन होती है। अनकंट्रोल सेल डिवीजन के नतीजे में क्या बन जाता है? ट्यूमर। और ट्यूमर क्या बन जाता है? हमारा कैंसर बन जाता है। और जो कैंसर की स्टडी को भी कौन करेंगे? पैथोलॉजिस्ट। और इस ब्रांच को हम क्या कह देंगे? पैथोलॉजी। नेक्स्ट है बच्चे इम्यूनोलॉजी।
अब इम्यूनोलॉजी की जो डेफिनेशन को पहले हाईलाइट करता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा। Immunology is the branch in which we study the components of immune system and their role against diseases. मैं आपको सिंपल सी बात करता हूँ, कोई भी कंट्री है, कोई भी स्टेट है, उसने अपने डिफेंस के लिए अपनी आर्मी रखी होती है, उसकी आर्मी प्रेजेंट होती है, जो उस कंट्री को क्या करती है, डिफेंस करती है, डिफेंस प्रोवाइड करती है। उसी तरह अल्लाह ताला ने क्या किया है, जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर भी क्या एक स्पेसिफिक सिस्टम प्रोवाइड किया और डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड किया है। मैं ह्यूमन की बात कर लेता हूँ, हमारे बॉडी के अंदर भी क्या हमारा डिफेंस सिस्टम होता है, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। वो क्या करता है, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है या इम्यून सिस्टम है, जो फॉरेन पैथोजन आते हैं, पैथोजन डिजीज काजिंग एजेंट, पैथोजन की डेफिनेशन क्या है, डिजीज काजिंग एजेंट, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है, जितने भी पैथोजन आते हैं उनके अगेंस्ट हमें क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। अब स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि हमारे बॉडी के अंदर हमारा डिफेंस सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट है, तो बच्चे हमारे ब्लड के अंदर जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, दोज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इधर क्लियर, ये डेफिनेशन इसको गौर कर लीजिएगा। इम्यूनोलॉजिस्ट स्टडी द डेवलप वैक्सीन, हम वैक्सीन डेवलप करते हैं। ट्रीट ऑटोइम्यून डिजीज, ये वो डिजीज हैं जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारे अगेंस्ट ही काम कर जाता है। एंड इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्सेज टू द इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। अब यहाँ पे बच्चे एक टर्म यूज की गई है, वैक्सीन। वैक्सीन क्या होती है कि कोई भी एक डिजीज है, उसके जो पैथोजन है ना, जो डिजीज काज करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम वीक करके अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए यूज करते हैं, एंड दैट इज द वैक्सीन। आपने अक्सर देखा होगा, हर साल में 2 से 3 4 दफा स्पेसिफिक पोलियो टीम्स आती हैं जो आपके घरों के बाहर आते हैं और पोलियो की वैक्सीन आपको पिला के दी जाती है। और वैक्सीन का फायदा क्या होता है, ये आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से बाद में आपको डिजीज वगैरह नहीं होती। नेक्स्ट है बच्चे फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी को मैं पहले इसकी डेफिनेशन को हाईलाइट कर देता हूँ। इट इज अ ब्रांच इन विच वी स्टडी ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन बॉडी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी। बच्चे इसमें अगर मैं सिंपल बोलना चाहूँ, मैं कि इट इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स। अब ड्रग्स बच्चे यहाँ से मुराद क्या है, मेडिसिन। जो मेडिसिन हैं वो हमारी बॉडी में क्या, हमारी बॉडी के ऊपर उनका क्या इफेक्ट है और वो हमें कैसे हेल्प आउट करती हैं डिजीज को कम्बैट करने में, डिजीज को कोप अप करने के लिए, डिजीज के अगेंस्ट क्या सकते हैं, लड़ने के लिए। क्लियर, दैट कम्स अंडर द टाइटल ऑफ फार्माकोलॉजी। और इसी ब्रांच के अंदर हम न्यू ड्रग्स को डिजाइन करते हैं और इसी को एक्सपेरिमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यू एंटीबायोटिक्स आर डेवलप्ड दैट आर यूज टू किल बैक्टीरिया एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। यहाँ तक क्लियर है बच्चे। अब ये जो मैंने आपको यहाँ तक शो कर दिया ना, ये मैं आपको क्या सकता जो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है ना, उनको डिस्कस कर दिया। अब बेसिकली पता क्या है, हमारी जो साइंस है इंप्रूव हो गई हुई है। इस इंप्रूवमेंट के साथ क्या हुआ है कि साइंटिस्ट ने जो डिफरेंट क्या उसे कहते हैं, जो ब्रांचेस ऑफ साइंसेज है ना, उनको इंटरलिंक कर दिया है। और इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेज मीन इंटरमीन बिटवीन साइंसेज, साइंसेज के दरमियान जो कॉम्बिनेशन डेवलप हो रहा है, उसके नतीजे में कुछ नई ब्रांचेज आ गई हुई हैं। जिस तरह के पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं बायोकेमिस्ट्री। अगर आप बायोकेमिस्ट्री को फोकस करो, इस वर्ड पे गौर कर लो, इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, वन इज द बायो, अदर इज द केमिस्ट्री। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। हम क्या करते हैं, अगर मैं सिंपल अल्फाज में बोलना चाहूँ, मैं क्या दूंगा, इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट, यू कैन से इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट मॉलिक्यूलर लेवल। हम उनकी केमिकल कंपोजिशन चेक करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट कितने हैं, उनके अंदर प्रोटीन्स कितने हैं, उनके अंदर लिपिड्स कितने हैं, उनके अंदर क्या हो सकते हैं डिफरेंट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंटेंट्स कितने हैं, और हम उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस भी देखेंगे, हम उनके अंदर रेस्पिरेशन को देखेंगे, हम उनके अंदर फोटोसिंथेसिस को देखेंगे। ये सारे का सारा किस में आ जाएगा, बायोकेमिस्ट्री में आ जाएगा। इज इट क्लियर। नेक्स्ट है बच्चे आपका बायोफिजिक्स। अब इस वर्ड पे भी गौर कर लो, ये भी बेसिकली दो वर्ड्स पे क्या कहते हैं कंसिस्ट कर रहा है, वन इज द बायो, अदर इज द फिजिक्स। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन है कि फिजिक्स कैसे रिलेट करेगी बायो के साथ। इसमें बेसिकली पता क्या है बच्चे, हम अपने बॉडी के जो मूवमेंट है ना, उसको हम डिस्कस करते हैं कि वो फिजिक्स के किस प्रिंसिपल पे, किस लॉ को ओबे करते हुए मूव करते हैं। हमारे बाजू की जो मूवमेंट है, ये फिजिक्स के किस रूल के अकॉर्डिंग कर रही है। हमारी जो लेग की मूवमेंट है, ये फिजिक्स के किस रूल के अकॉर्डिंग मूव कर रही है। क्लियर, ये डेफिनेशन पे गौर करें। It deals with the study of principles of physics which apply to biological processes. Is it clear? This is the definition of physics. ये आपने फोकस कर लेनी है। यहाँ पे आगे जरा गौर करें। फॉर एग्जाम्पल, इन बायोफिजिक्स वी स्टडी द रूल्स ऑफ लीवर एंड मोशन और अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स। तो यहाँ पे हमारी मूवमेंट होती है। बेसिकली हमारी जितनी बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट है ना, उसमें तीन चीजें इन्वॉल्व हैं, वन इज द मसल, अदर इज द बोन एंड थर्ड इज द जॉइंट। इज इट क्लियर। नेक्स्ट है बच्चे कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। अब कंप्यूटेशनल बायोलॉजी
मैं डेफिनेशन पहले हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाए। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, अब वर्ड पे गौर कर लो जरा, दो वर्ड्स हैं। कंप्यूटेशनल दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम कंप्यूटर एंड बायोलॉजी, जिसमें आपको क्या हो सकते हैं बायो को रिलेट कर रहे हो। इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी साइंटिस्ट यूज मैथमेटिकल मॉडल्स, एल्गोरिदम्स एंड कंप्यूटर सिमुलेशंस टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम। हम बायोलॉजिकल सिस्टम्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कंप्यूटर के जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं उनको यूज़ करते हैं, एंड दैट कम्स अंडर द टाइटल ऑफ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। अब बेसिकली कंप्यूटेशनल बायोलॉजी ना ज़्यादा पुरानी टर्म है, इससे जो नई टर्म आ गई हुई है दैट इज़ द बायोइन्फॉर्मेटिक्स। आपके पाकिस्तान की जितनी भी टॉप लीडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें बच्चे हर एक यूनिवर्सिटी में इस डोमेन में क्या हो सकते हैं नए डिपार्टमेंट्स ओपन हो गए हुए हैं, दैट इज़ द बायोइन्फॉर्मेटिक्स। इज इट क्लियर? यहाँ पे वो शो भी कर रहा है, इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा सच एज सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन, कि प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या होता है, और ये हम यूज़ करते हैं कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के थ्रू इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज द बायोजियोग्राफी। बच्चे जो बायोजियोग्राफी है इसकी डेफिनेशन को पहले हाईलाइट करते हैं। जो बायोजियोग्राफी की बात करते हैं, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। मीन हमारी जो कुर्रा अर्थ है उसमें डिफरेंट रीजन्स हैं, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे वैलीज हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं पे ग्रॉसलैंड है, कहीं पे सवाना है। डिफरेंट क्या हो सकते हैं रीजन्स हैं। डिफरेंट रीजन्स में कौन कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक बात याद रखिएगा, हमारी कुर्रा अर्थ पर सारे के सारे एनिमल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अगर आप डेजर्ट में चले जाओ वहाँ पे प्लांट्स कुछ और होंगे, एनिमल्स कुछ और होंगे। कैमल्स डेजर्ट में पाए जाएंगे। अगर आप क्या हो सकते हैं बच्चे माउंटेन्स पे चले जाओ, माउंटेन्स में कैमल्स नहीं पाए जाएंगे, वहाँ पे चीता वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो जैसे जैसे हमारी जो अर्थ की जियोग्राफी चेंज होती है ना, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज हो जाती है। इज इट क्लियर? मैं आपको शो कर देता हूँ। एक जर्नल सा पैटर्न उन्होंने शो किया हुआ है कि डिफरेंट रीजन्स में बच्चे डिफरेंट क्या हो सकते हैं एनिमल्स की, ऑर्गेनिज्म की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज कॉल्ड एज द बायोजियोग्राफी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है बच्चे बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स पहले इसकी डेफिनेशन को हाईलाइट करते हैं। It deals with the principles of statistics to analyze and interpret data related to living organism। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का जितना भी डाटा कलेक्ट करते हैं, ये बेसिकली डाटा क्या होता है, हम डिफरेंट सर्वेस कंडक्ट करते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, उनका जितना भी डाटा आता है उसको हम स्टैट उस पर अप्लाई करते हैं और रिजल्ट्स को क्या करते हैं इंटरप्रेट करते हैं। इज इट क्लियर? दैट इज बायोस्टैटिस्टिक। स्टैट के डिफरेंट टर्म्स होते हैं, मीन है, मीडियन है, मॉड है, ये डिफरेंट क्या हो सकते हैं जो स्पेसिफिक मॉडल्स हैं वो इन पे अप्लाई करते हैं बायोलॉजिकल डाटा के ऊपर, और रिजल्ट्स को क्या करते हैं इंटरप्रेट करते हैं। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। पहले इसकी डेफिनेशन को बच्चे अंडरलाइन कर लेते हैं। अच्छा, पहले मैं शॉर्ट से आपको डेफिनेशन बोल देता हूँ बायोटेक्नोलॉजी की। मैं कहता हूँ इट इज़ द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। दिस इज द शॉर्टेस्ट डेफिनेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। ये सिंपल याद रखिएगा। इट इज़ द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। हम इंसान की फलाह बहबूद के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर द टाइटल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब आपकी बुक की जो डेफिनेशन को देखते हैं। It deals with the use of living organisms or their components to develop beneficial products or processes for various fields including healthcare, agriculture and environmental management। तो बच्चे गौर करो, अगर मैं सिंपल सा कर दिया कि आपने इंसान की वेलफेयर के लिए जितना भी काम करना है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हुए या उनके कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए, वो किस में आ जाएगा? बायोटेक्नोलॉजी में आ जाएगा। और एक बात याद रखिएगा बच्चे, मैं ये कहता होता हूँ जो बायोटेक्नोलॉजी है, दो डोमेन्स बायो में, एक बायोटेक्नोलॉजी, दूसरी बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ये इमर्जिंग फील्ड्स हैं, या मैंने कहता हूँ फ्यूचर ऑफ बायो है। हमारी बायोटेक्नोलॉजी में ये फ्यूचर है। बायोटेक्नोलॉजी को हम यूज़ करके प्लांट्स की क्या कर सकते हैं, यील्ड को बढ़ा सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं हम एनिमल से अपनी मर्जी की प्रॉपर्टीज ले सकते हैं। हम उनका गोश्त का साइज बढ़ा सकते हैं, हम उनके अंदर मिल्क ज़्यादा कर सकते हैं। जो एनिमल्स हैं उनके दूध के अंदर हम स्पेसिफिक वैक्सीन प्रोड्यूस करवा रहे हैं, या हम कह सकते हैं स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करवा रहे हैं। और बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम ह्यूमन की बहुत सारी डिजीज को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द बायोइकोनॉमिक्स।
पहले बच्चे डेफिनेशन को और करते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कि मीन हम जो ऑर्गेनिज्म जिनको हम क्या से कहते हैं रियर अप कर रहे हैं, जिनको हम पाल रहे हैं, या जिनको हम क्या से कहते हैं कंटिन्यू कर रहे हैं, उनसे हमें इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हम जो फसलें लगा रहे हैं हमें उससे क्या बेनिफिट हो रहा है या क्या नुकसान हो रहा है, हम जो एनिमल्स रख रहे हैं उनसे हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है और क्या लॉस हो रहा है। इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से जो एनिमल्स की स्टडी है दैट इज बायो इकोनॉमिक्स। तो ये बच्चे जो इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज थी, पहले मैंने आपको बायो साइंस को एक्सप्लेन कर दिया, फिर मैंने ब्रांचेस एक्सप्लेन कर दी, और यहाँ पे मैंने इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज मीन जो डिफरेंट साइंसेज के डोमेन है उनको बायो के साथ रिलेट करके जो ब्रांचेस इमर्ज हुई हैं उनको डिस्कस कर दिया है। यहाँ तक जो क्वेश्चन है वो आप क्या हो सकते हैं डिस्कस कर लीजिएगा कमेंट सेक्शन में।